हेलो बच्चों, मैं अभिलाष सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल चाणक्य वाले गुरुजी में। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। मैं बता रहा था उसमें कि जो हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर है, इसका बेसिक क्या है, यानी इसकी हिस्ट्री क्या है। हमने आपको कुछ छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, जैसे लीलावती कहानी भास्कराचार्य जी की थी, जो उन्होंने अपने सिद्धांत शिरोमणि नामक बुक में लिखी थी, और एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको अरुण और दादाजी की सुनाई थी। तो इन्हीं छोटी छोटी स्टोरी से कुछ पता चलता है कि छोटी छोटी सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और उन मैजिकल सॉल्यूशंस से ही एक चैप्टर का जन्म होता है, जिसका नाम होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो आज हम आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ मॉडल्स के थ्रू आपको यह सिखाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग कब गुणा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, चलिए आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है और इसके अंदर 9 छोटी छोटी लाइंस हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ से आप देखेंगे तो रेक्टेंगल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यानी सारे आयतों की संख्या बताइए, तो आप इसको काउंट करेंगे। आप देखिए इसमें आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको देखें कि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा। मैं एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इससे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 यानी 10 ऐसे मिल जाएंगे आपको। 10 के बाद अगर आप यूं दो 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 करके एक एक में काउंट करने लगे, दो, तो इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मिलेंगी। इसी तरीके से आप यूं 3 3 करके काउंट करने लगे, 1 2 3 4 और 5 6 7, फिर ये हो गई हमारी 8। इसी प्रकार से आप 4 4 को एक साथ लेकर काउंट करें, 7 मिलेंगी। फिर 5 5 लेकर के काउंट करें तो 6 मिलेंगी। फिर आगे काउंट करेंगे यानी 6 6 को लेकर के तो 4 मिलेंगी, और 7 7 को लेकर के 3, 8 8 को लेकर के 2, और 9 9 लेकर के गिनेंगे तो कितनी मिलेंगी, 1 मिलेगी। कितना, 5 वाला छूट गया है, ध्यान से देखिए। 5 मिलेंगी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यानी अगर आप इस तरीके से काउंट करते हैं तो टोटल आपको इसमें 55 रेक्टेंगल्स मिलेंगी। तो आप इन रेक्टेंगल्स को कितने अच्छे तरीके से काउंट कर सकते हैं। इसे एक और तरीके से भी काउंट किया जा सकता है। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसमें इस तरीके से काउंट करना चाहूँ तो पहले मैं एक बड़ी रेक्टेंगल ले लूँ। तो इसमें अभी रेक्टेंगल आपको कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। अगर मैं इसमें एक स्लाइडर ऐसे डाल देता हूँ, ध्यान से देखिए, अब आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी देख रहे हैं, 1 और 2। इसी तरीके से एक और डाल दीजिए तो कितनी हो गई, 3। इसी तरीके से एक और डाल दीजिए, 1 2 3 4 हो गई। इसी तरीके से एक और डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गई। इसी तरीके से एक और डालेंगे, 6 हो जाएंगी। एक और डालेंगे, 7 हो जाएंगी। एक और डालेंगे, 8 हो जाएंगी। और एक और डालेंगे तो 9 हो जाएंगी। और एक और डाल देंगे तो 10 हो जाएंगी। यानी अब आप इसको काउंट कर लीजिए तो 55 आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप इतने मेथड से क्या कर सकते हैं, इस आकृति में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये ज्ञात करने के लिए आपको ऐड करना पड़ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप गए मूवी देखने, मूवी देखने के लिए पूरा हचाहच बढ़िया, वो जो मूवी हॉल है, पिक्चर हॉल है, वो बढ़िया थिएटर भरा हुआ है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर नंबर ऑफ खाली सीट्स बताइए कितनी है, या नंबर ऑफ सीट्स बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप उसको काउंटिंग करने बैठ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स
पता कर लीजिए या एक एक काउंट कर लीजिए और सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उससे आपको नंबर ऑफ सीट्स पता चल जाएंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक ऐसा मॉडल लेता हूं जिसके थ्रू आपको समझाता हूं कि आप कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक काम को कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे, हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं जो क्वाइन से रिलेटेड है। मान लेते हैं ये मॉडल नंबर हमारा क्या है, 1, मॉडल नंबर 1। यानी यहाँ पर आपको बताते हैं अगर आपके पास एक क्वाइन है, क्वाइन में आप जानते हैं हेड और टेल दो साइड्स होती हैं, वो जो वैसा क्वाइन नहीं चलेगा जो आप लोगों ने मूवी देखी होगी, कौन सी, शोले। शोले मूवी में कौन सा कॉइन होता है, उसमें कॉइन होता है दोनों ओर हेड ही होता है। तो ऐसा कॉइन नहीं, मतलब फेयर कॉइन है, मतलब जो हमारा कॉइन है बिल्कुल वो सही कॉइन है, उसमें एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। मान लेते हैं ये एक कॉइन है और ये एक कॉइन है, और इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली यानी एक साथ उछाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक साथ उछाल रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम मल्टीप्लाई कब करते हैं। तो ध्यान से देखें, मैंने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व मतलब उछाल दिया इनको। तो यहाँ पर देखिए, इसमें या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इसके पास दो कंडीशंस हैं और इसके पास भी कितनी है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अब जब हमने दोनों को साइमल्टेनियसली उछाला तो जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं। पहले पे हेड आ सकता है और दूसरे पर भी हेड आ सकता है, या फिर पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल टेल आ जाए। यानी इन चार कंडीशंस के अलावा क्या कोई पांचवी कंडीशन बनेगी, नहीं बनेगी। तो आप यहां से देख पा रहे हैं अगर दो कॉइन्स उछाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमको चार कंडीशंस मिल रही हैं। जरा यहाँ पर देखें, अगर एक कॉइन को उछालते तो हमारे पास दो कंडीशंस मिल सकती थी, या तो हेड या तो टेल। अगर इस कॉइन को अकेले उछालते तो कितनी मिल जाती, और जब दोनों एक साथ उछालें, ध्यान से समझिएगा, जब दोनों काम एक साथ करेंगे तब हम क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 4। मतलब कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, 4। मतलब दो काम जब एक साथ किए जाए, साइमल्टेनियसली किए जाए, वहां पर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए जरा देखते हैं, अगर हमारे पास एक कॉइन और होता, उस पर भी हेड और टेल आता, उस पर भी हेड और टेल आता, तो आप तब देख सकते हैं क्या क्या बनता। फिर आप थोड़ा सा क्लास 10th में आप सब लोगों ने देखा होगा, प्रायिकता वगैरह में कुछ ऐसे बना बना करके आपको समझाया जाता है। तो बेटा वहां पर कितने आ जाएंगे, ये 8 कंडीशंस आ जाएंगी। तो यानी अगर यहां से देखें तो इसमें भी 2 हैं, और अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, 8। मतलब 3 कॉइन्स को अगर अकेले 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 उछाला जाता है तो सब पे केवल दो कंडीशंस आती हैं, लेकिन अगर उनको साइमल्टेनियसली उछाल दिया जाए तो क्या होता है, उन पर कितने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, कितने, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। सीधी सी बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं, एक और मॉडल के थ्रू समझते हैं कि मल्टीप्लाई कब करते हैं। चलो देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन, देखिए इस चैप्टर में यही है कि आपको समझ में आ जाए। जब कोई चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तभी हम उसके आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे पी बना और कैसे सी बना। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को मैं आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। मैं पहले आपके माइंड में वो चीज़ सेट करना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लिया जाए आपके पास कितनी है, 2 शर्ट हैं। एक शर्ट ये है, एक शर्ट ये हो गई, एक शर्ट ये हो गई। तुम्हारे पास 2 शर्ट हैं और 3 पैंट हैं। मान लो एक ये पैंट हो गई, एक ये पैंट हो गई, एक ये पैंट हो गई। तो आप कितने तरीकों से तैयार हो सकते हैं, कितने डिफरेंट तरीकों से, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कितने डिफरेंट तरीकों से तैयार हो सकते हैं। चलिए देखते हैं।
आपने मान के चलिए ये वाली शर्ट चुनी, ये वाली शर्ट चुनने के बाद आप चाहते हैं कि ये पैंट पहन ले, एक तरीका आ गया। अगर आप इस शर्ट को पहन करके नहीं पहनना चाहते तो इसके साथ पहन ले, तो एक तरीका और आ गया। अगर आप इसके साथ भी नहीं तो इसके साथ करना चाहें तो एक तरीका और आ गया। मतलब ये शर्ट इन 3 पैंटों के साथ कितने तरीकों से पहनी जा सकती है? 3 तरीकों से। अगर आप ये शर्ट पहनना चाहते हैं तो इसके साथ ये पहन सकते हैं, यानी एक और आ गई। अगर आप इसके साथ पहनना चाहते हैं तो एक और आ गया। अगर आप इसके साथ पहनना चाहते हैं तो एक और आ गया। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो गए वो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस क्वेश्चन की तरह, अगर आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया जाए, भाई 2 और 3 थे आपने काउंट कर लिया, लेकिन आपको 50 शर्ट और 100 पैंट दे दी जाए तो आप क्या काउंट कर पाएंगे? तो प्रॉब्लम वहां थी। इसीलिए यहाँ पर देखा गया कि हमारे पास नंबर ऑफ शर्ट कितनी थी? 2, और हमारे पास नंबर ऑफ पैंट कितनी थी? 3। सीधे गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। अगर एक साथ पहन करके तैयार होना है, मतलब 2 शर्ट और 2 पैंट पहन करके एक साथ साइमल्टेनियसली तैयार होना है तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गई होगी बात। चलिए एक और मॉडल के थ्रू इस बात को समझते हैं। तो अब बारी आती है, अब हम एक और मॉडल चुनते हैं। अब हम मानते हैं कि आपको किसी के घर जाना है। जैसे ये लड़का है, देखिए हंसिएगा नहीं भाई, ये बस एक लड़का है और ये कहाँ जाना चाहता है? ये इसके दोस्त का घर है। इसके दोस्त का घर यानी मान लो राम का घर है ना। और ये घर किसका है? ये श्याम का घर है। और उसके बाद भी किसी का घर बना दें? चलो एक और घर बना देते हैं। एक घर बना दिया हमने हरि का। राम, श्याम और हरि, ये 3 लोगों के घर हैं। अभी इन 3 लोगों के घर ये लड़का जाना चाहता है। इसके घर से राम के घर जाने के तरीके हैं कितने? 2। मतलब 2 रास्ते हैं, ध्यान से समझिए। एक कच्चा वाला होता है और एक पक्का वाला। बढ़िया, एक डामर रोड है और एक वो वाली रोड है बिल्कुल खड़ंजे जैसी। अब उसके बाद जो है, यहाँ से जाने के लिए, राम के घर और श्याम के घर जाने के लिए मान लो एक नदी पड़ जाती है, नाव चल के चली जाती है, और एक रास्ता रोड वाला है और एक पुल बना हुआ है, उससे भी जाया जा सकता है। मान लो 3 रास्ते हैं। उसके बाद श्याम से हरि के घर जाने के मान लो 2 रास्ते हैं। तो अगर मैं सीधे कह दूं कि ये लड़का हरि के घर कितने डिफरेंट तरीकों से जा सकता है, तो ध्यान से देखिए जाने के तरीके। पहले तो एक रास्ता ये हो गया, ये ऐसे जा सकता है एक, फिर एक ये हो गया, एक यहाँ से जा करके इस रास्ते से चला जाए 2, फिर यहाँ से जा करके इस रास्ते से जाके इस रास्ते से चला जाए 3, फिर यहाँ से जा करके यहाँ जा करके इससे चला जाए 4, फिर यहाँ से जा करके यहाँ से चला जाए 5, फिर यहाँ से जा करके यहाँ से चला जाए 6, फिर यहाँ से जा करके यहाँ से चला जाए 7, फिर यहाँ से जा करके यहाँ से यहाँ चला जाए 8, फिर यहाँ से यहाँ चला जाए तो ये 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ से जा करके यहाँ से चला जाए ऐसे, ये 10 हो जाएगा, है ना। आप देखिए टोटल कितने निकलेंगे। सीधे देखिए, आप बिल्कुल अलग अलग बना करके देखिएगा। मैं एक ही मार्कर से बना रहा हूँ तो शायद ये पूरा गड़बड़ हुआ जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेज थे इसके राम के घर जाने के 2, और यहाँ पर कितने थे? 3, और यहाँ पर कितने थे? 2। अगर टोटल आप निकालेंगे कि मतलब ये लड़का हरि के घर कैसे जा सकता है, तो टोटल रास्तों की संख्या इसके लिए आएगी 3 दूनी 6 दूनी 12। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर गुणे की संक्रिया लगानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये गुणा कहाँ पर लगेगा, यानी प्रोडक्ट हम कब कर लेते हैं और क्यों कर लेते हैं, ये शायद आपके माइंड में धीरे धीरे से सेट होना शुरू हो गया होगा। तो चलते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाइन है। क्या है? क्वाइन। भैया क्वाइन, ध्यान से समझो।
पासा जिसको बोलते हैं, है ना। पासा जो है हमारे पास, ये पासा तो सबने देखा ही है। पासा कैसा होता है, इस तरीके से होता है। और पासा जो है आपके पास, इसके नीचे 6 होगा, मान लो ये वाला 3 हो गया, 4 हो गया, ये मान लो ये वाला हो गया 5 हो गया। इसी तरीके से पूरा पासा बना हुआ है। तो आप ये पासा वो वाला पासा नहीं है जो मोहम्मद शकुनी का पासा था, फेयर डाइस है। मतलब वो नहीं है कि बोल दे भांजे कौन सा अंक चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये पासा कैसा है, ये पासा जो है बिल्कुल फेयर डाइस है। मतलब एक फलक पर 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथे पे 4, पांचवें 5 और छठे पे 6। अगर एक पासे को उछाला जाए तो 6 में से 6 कोई एक कंडीशन आ सकती है। लेकिन अगर 2 पासों को एक साथ उछाल दिया जाए तो क्या होगा, तो 6 इसमें आएंगी। और 2 पासों को साइमल्टेनियसली एक साथ उछाला जाए तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 6 6 जा 36। कितनी हो जाएंगी, 36। ये 36 कैसे आया मैं बता सकता हूं, बहुत ही इजीली मैं लिख करके बता सकता हूं। चलिए देखिए, अगर 2 पासों को उछालते हैं तो क्या कंडीशन आ सकती है। ये आ सकती है ऐसे, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3, ऐसे लिख सकता हूं मैं, 4 4 4 4 4 5 6 5 6 5 6 5 6 5 और 6। अगर मैंने पहले पासे की कंडीशन ये लिखी है, दूसरे पासे पे इस पे 2 आ सकता है, इस पे भी 2 आ सकता है, इस पे भी 2 आ सकता है, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2। या मैं सीधे कह लूँ पहले 1 1 आ सकता है, पहले 1 1 बना लो, है ना। मतलब पहले पासे पे आया, दूसरे पासे पे 1 1 आया हर कंडीशन में, फिर 2 2 आ गया। ये कंडीशन बन सकती है कि नहीं, ये कंडीशन पहले पासे की है और ये दूसरे पासे की है, जब साइमल्टेनियसली उछाले जाएंगे। अब यहाँ क्या आ सकता है, ऐसे आ सकता है 3 3, इसी तरीके से इसमें 4 4 आ सकता है, इसी तरीके से 5 5 आ सकता है, इसमें 6 6 आ सकता है। अगर आप देखें तो ये पूरी 36 कंडीशंस हैं। और यही 36 कंडीशंस आपको मिलेंगी किसमें, जब आप 2 पासों को एक साथ साइमल्टेनियसली उछालेंगे। तो बेटा मेरा बस कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप 2 कामों को एक साथ करने चलेंगे तब आपको वहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस अभी अगर आपके माइंड में मल्टीप्लाई की जो इमेज है वो सेट हो चुकी है तो आप इसको अच्छे से समझिए। फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से फैक्टोरियल बना और कैसे धीरे धीरे फिर मैं पी और सी की तरफ आपको ले चलूँगा। चलिए मैं आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर मैथ्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जाती है। मैं